नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आइए आज प्रारंभ करते हैं भाग 15 आती जाती छाँव। शर्मा सीता की पहरेदारी में नियुक्त राक्षस स्त्रियों की प्रमुख थी, किंतु मन ही मन वह सीता का हित चाहती थी और उनमें श्रद्धा रखती थी। युद्ध के अधिकतर समाचार सीता को उसके माध्यम से ही मिल रहे थे। रावण को मेघनाद की वीरता और रण कौशल पर बहुत अधिक भरोसा था और वह उसे बहुत अधिक प्रिय भी था। उसके वध के समाचार ने रावण को दुख और निराशा से पागल कर दिया। सीता ने देखा रावण लगभग उन्मत्तता की स्थिति में नेत्रों में रक्त और सांसों में ज्वाला भरे कुछ अन्य राक्षसों के साथ उनकी ओर आ रहा है। सीता से कुछ ही दूरी रहने पर उसने बहुत क्रोध करते हुए म्यान से तलवार निकाल ली। सीता को स्मरण हो आया कि रावण ने अपनी बात ना मानने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उन्हें लगा संभवतः वह क्षण आ गया है, किंतु उन्हें जरा भी भय नहीं था। अपितु वे हंसकर खड़ी हो गई और लगभग भेद देने वाली दृष्टि से रावण की ओर देखकर बोली, आओ मृत्यु, तुम्हारा स्वागत है। निहत्थी और अकेली सीता को इस प्रकार खड़े होते रावण और उसके दल ने देखा और वे हतबुद्धि से कुछ पलों के लिए जहां थे वहीं ठहर गए। तभी सीता ने देखा कि मंत्री सा लगने वाला एक व्यक्ति रावण को कुछ समझा रहा है। रावण और उसके मध्य कुछ विवाद सा होता भी दिखा और फिर उन्होंने देखा कि क्रोधित रावण ने अपनी तलवार मयान में वापस रखी और क्रोध से पैर पटकते हुए अपने दल के साथ वापस हो लिया। सीता एक बार पुनः हंस पड़ी। मृत्यु, उन्होंने ऐसा कहा जैसे कोई सामने खड़े किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहा हो। किससे डर गई तू, मुझसे या मेरे दुर्भाग्य से? सीता वैसे ही खड़ी रावण के दल को वापस जाते तब तक देखती रही जब तक वह नेत्रों से ओझल नहीं हो गया और फिर उत्तेजना शांत होने पर अपने स्थान पर बैठ गई। बाद में सीता को पता चला कि रावण के दल का वह व्यक्ति उसका मंत्री सुपार्श्व था। कुछ दिनों बाद ही सीता को पता लगा कि मेघनाद लक्ष्मण के साथ हुए भयंकर युद्ध में मारा गया था। उसकी मृत्यु के बाद सुलोचना उसकी चिता पर सती हो गई थी। सुलोचना सती ही नहीं हुई, वरन वह इतनी वीर और निर्भीक थी कि एक बार जब मेघनाद युद्ध क्षेत्र में था तब वह रात्रि में युद्ध विराम के समय राम की सेना के मध्य से होते हुए उससे मिलने युद्ध भूमि में चली गई थी। मेघनाद की चिता सजने के बाद जब सुलोचना सती होने के लिए चिता की ओर बढ़ रही थी तब रावण ने उसे पुकार कर कहा, सुलोचना ठहर, अपने प्राण मत दे। तेरे पति का वध करने वाले लक्ष्मण और उसके भाई राम का शीघ्र मेरे हाथों वध होगा। उसे देखकर निश्चित ही तेरे सीने में ठंडक होगी। तात, मुझे आपके पराक्रम पर विश्वास है और आपके क्रोध पर भी। अवश्य ही वे शीघ्र ही आपके क्रोध की अग्नि का ताप भुगतेंगे, किंतु वह तो जिनके भाग्य में होगा वे देखेंगे। मेरे जीवन का अध्याय मेरे पति के उनके साथ ही समाप्त हो गया है। क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं रुक नहीं सकती। पुत्री, रावण ने जोर से पुकारा, रुक जा। उसके स्वर में स्नेह भी था और बहुत अधिक व्याकुलता भी, किंतु सुलोचना सब कुछ अनसुना कर मेघनाद की चिता की ओर बढ़ गई।
मेघनाद की चिता को अग्नि देने के पश्चात रावण कुछ देर तक हतबुद्धि सा उसे देखता रहा। फिर सिर धुनता हुआ भूमि पर गिरकर मूर्छित सा हो गया। मेघनाद के वध के पश्चात दुख में डूबे रावण को कई बार अपना मनोबल टूटता सा लगा, किंतु वह महाबली था। उसने हर बार अपने को संभाल लिया। उसने मेघनाद के विधिवत क्रियाकर्म के लिए युद्ध को कुछ दिनों तक स्थगित रखने की बात की, जिसे राम ने स्वीकार कर लिया। इस बीच मंदोदरी ने उसे युद्ध बंद करने और सीता को राम को वापस देने के लिए पुनः बहुत समझाया। इससे हो सकने वाले महानाश की चेतावनी भी दी, किंतु रावण पर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ। वह दुख और क्रोध से भरा हुआ था। तब मंदोदरी को लगा कि संभवतः वह अपना विवेक खो चुका है, अतः अब युद्ध से विरत नहीं होगा। और फिर लगभग 1 सप्ताह बाद युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया।